मुंह उठा के हम खड़े हैं, कोई पूछ नहीं रहा। ये कोई बात है? बिल्कुल बड़ी गलत बात है, मैं इसको नहीं मानती। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो ये सब कुछ देखकर फील्ड मार्शल पहुंच गए चाइना। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी तुहानू लिफ्ट नहीं करा रहे, वेखो तो सही मैं केड़ा मंत्र पढ़ना। उन्होंने कहा तुम ठहर जाओ, वो जो मंत्र पढ़ा है ना इन्होंने। शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी। शहबाज शरीफ साहब की भी यही कारकर्दगी है, उनकी भी बेशुमार तस्वीर हैं सैलाब ज़दगान के साथ कि जी हर दफ़ा यही वादे वईद, हर दफ़ा कशकोल, दुनिया हमारी मदद करे, हम कैसे निपटें, हर दफ़ा का एक इनका यही तरीक़ाकार। और अब जो इन्होंने ये किया कि नरेंद्र मोदी ने जो हाथ नहीं मिलाया, स्माइल नहीं पास की, जो यहाँ पे जितने भी बाहर से आते हैं उनको ये पता है कि पाकिस्तान किस तरह का सलूक करता है और पाकिस्तान बहुत अच्छा सलूक करता है। जो यहाँ पे आता है उन्हें पता लगता है कि मुसलमान ममालिक है और ये दहशतगर्द नहीं है, बस ये अफवाहें फैलाई गई हैं। आप अगली कतार में नहीं, आप सेंटर में खड़े होंगे तब जब आपके जेब में आएगा पैसा, आप करेंगे कुछ कारोबार, आप देंगे दुनिया को कुछ। जब तक ये चीज नहीं होंगी ना कि सैलाब आया हमारे ऊपर और हम ये लगे हुए जी बस अब कहां से इमदाद आएगी, जब आप ये इंतजार करेंगे वो पैसा आएगा, हम लूट। पावर होती है तो उसके अंदर आप कुछ भी मनवा सकते हो सामने वाली कंट्री से। एक इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई $बिलियन में डील करेगा, पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है? भैया एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नज़ारे बांध दिए हैं और ये नज़ारे ऐसे बांधे हैं कि ज़बरदस्ती दूसरे को पकड़ पकड़ के ये हाथ मिला रहे थे, कोई इनकी तरफ देखना तक नहीं चाहता था। दरअसल जो एससीओ समिट हुई है चाइना के अंदर, उसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा फजीयत करने वाला देश बना है। इनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को किसी ने देखा तक नहीं है, कोई भी नेता इनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता था। अब इसको लेकर जब इनकी इतनी बेइज्जती हुई तो पाकिस्तान के नेता, वहां की जितनी भी जनता है वो इनके ऊपर भड़की कि तुम गए काय के लाने हते वहां पर जब तुमसे कोई मिलना नहीं चाहता था। मोदी और पुतिन जा रहे थे, रास्ते में खड़े खड़े ऐसी निगाहें कर कर देख रहे थे कि पुतिन और मोदी कोई तो देख लो हमें, हम एटमी मुल्क के मालिक हैं, हमसे बात करो। मगर ना तो पुतिन ने देखा ना मोदी ने, और दूसरी बात खुद पुतिन से हाथ मिलाने के लिए बीच में कूद पड़ते हैं और जबरदस्ती हाथ मिलाने। देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन मुंह उठा के हम खड़े हैं, कोई पूछ नहीं रहा। ये कोई बात है? बिल्कुल बड़ी गलत बात है, मैं इसको नहीं मानती। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो ये सब कुछ देखकर फील्ड मार्शल पहुंच गए चाइना। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी तुहानू लिफ्ट नहीं करा रहे, वेखो तो सही मैं केड़ा मंत्र पढ़ना। उन्होंने कहा तुम ठहर जाओ, वो जो मंत्र पढ़ा है ना इन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, उन्होंने कहा मैं यही मंत्र ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा फूंकूंगा कि इनके सारे पंडित जो है ना वो एक तरफ और मेरा एक मंत्र एक तरफ। तो फिर ऐसा मंत्र फूंका कि हमें पता ही चला कि जी वो पता नहीं वो नहीं कौन सा कन्वेंशन हॉल है, नहीं कोई एक जो बड़ा पुराना एक जो हॉल जहां पे मीटिंग्स होती हैं चाइना का, वहां पर फिर मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और प्रेसिडेंट शी की। और साथ में हमने देखा वो जो पिक्चर आई हमारे सामने, बिल्कुल साइड पर बॉस भी खड़े हैं, शहबाज शरीफ के बॉस, हमारे नहीं उनके बॉस भी खड़े हैं साथ में। समझ तो आप गए होंगे। तो जी ये हुआ, लेकिन जो भी हुआ है वो बस हो गया। अब आप
जो है ना वो वीडियो पे वीडियो और हाथों हाथ जो है ना वो सब कुछ चल रहा है, तो वो तो ये तो होना था। मैं आपको एक बात बता दूं, शहबाज शरीफ साहब आप जहां भी जाएंगे और वहां पे वायरल ना हो, ये हो नहीं सकता सर। उनकी हमेशा से उनकी जो है ना वो गुड लक है, सब कुछ वायरल होता है उनका, सब कुछ वायरल होता है। वो जो बात करते हैं, चाहे वो करते इस तरह, वो स्पीच जब करते थे सारे माइक गिरा देते थे, वायरल हो जाती थी वीडियो। फिर वो कहते हैं मैं अपने कपड़े बेचकर कर्जा उतारूंगा, वो वायरल हो गई। कपड़े बेच के कर्जा, तो आज तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा कपड़े बेच के किसने उतारा, वो वायरल हो गई। और अब जो इन्होंने ये किया कि नरेंद्र मोदी ने जो हाथ नहीं मिलाया, स्माइल नहीं पास की, जो यहाँ पे जितने भी बाहर के सयाह आते हैं उनको ये पता है कि पाकिस्तान किस तरह का सलूक करता है, और पाकिस्तान बहुत अच्छा सलूक करता है। जो यहाँ पे आता है उन्हें पता लगता है कि मुसलमान ममालिक है और ये दहशतगर्द नहीं है, बस ये अफवाहें फैलाई गई हैं। मगर जिस तरह से इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि रशिया से भी इग्नोर, चाइना से भी इग्नोर, जैसे हम पहले झूठ बोल रहे थे, उससे तो ये झूठ ही दिखाएगा ना। जारी बात है, यहाँ पर कोई इंडिया का मैंने खुद वीडियो देखी थी कि एक पर्सन आया था, उसने आगे कहा कि मैं इंडिया से हूँ। उसे इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की, फ्री में उसे खाना खिलाया गया। उनके वहाँ के लोगों से पूछे तो वो तो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है उनके इस तरह मुँह लगने की, जब वो ये हरकतें करते हैं। इग्नोर किया, आप लोग भी इग्नोर करो। आप कह रहे हो कि इग्नोर करो पाकिस्तान, ऐसा नहीं है, हम अपने मुल्क को बेहतर जानते हैं, आप ये बोलते हो। अच्छा ये बताओ कि एससीओ मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, रशिया के साथ भी हमारी बनती, ईरान के साथ भी बनती ही है, चाइना तो हमारा दोस्त है। जब इंडिया हर मीटिंग में जाकर इस तरह के स्टेटमेंट्स पास करता है तो पाकिस्तान के हक में कौन बोलता है? पाकिस्तान के हक में वही बोलेगा जिसके साथ सलूक अच्छा हुआ उन्हें। सलूक जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ उसने तो यही करना है, जैसे कि इंडिया ने ये किया है। साफ पता चल रहा है ना। हाँ तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने रहे हो तुम लोग तो 6 दिन इधर ही पड़े हुए हो, सॉरी 6 दिन इधर ही रह रहे हो, तो बता देंगे टाइम। अब बात सारी ये कि लोग पूछ रहे हैं भारत से, बार बार लोग मुझे कह रहे हैं कि जी ये 6 दिन के लिए क्यों, ये 2 दिन के लिए भी तो जा सकते थे, मीटिंग तो 2 दिन की है। तो भाई बात ये है कि कई बातें ऐसे होती हैं जो हमें अलग से बतानी होती हैं कि हमें ट्रेन बनानी है, पैसे दे दो, हमने CPEC 2 करना है, पैसे दे दो, हमने ये करना है, पैसे दे दो। तो वो क्या सबके सामने बोलेंगे? मतलब आप लोगों को क्या लगता है हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हाँ ठीक है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी तो है ना। तो हम हर एक के सामने पैसे नहीं मांगते, हम छुप छुप के मांगते हैं कि आप ये दे दीजिए, वो प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये पैसा दे दीजिए। वो जो आप पैसे बार बार वापस मांग रहे हैं वो भी ना मांगे ना, भी हमारे पास नहीं है, जहर खाने का पैसा नहीं है। इसीलिए तो 6 दिन हम अपना घर लपेट के आपके यहाँ रोटियां तोड़ने आ गए। तो अब हम 6 दिन जब आपके यहाँ खा पी लेंगे और चले जाएंगे, उसके बाद बात होगी। इस किस्म की बातें भी जो है मेरा ख्याल है कि वो करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं ना कि सब लोग मुंह के ऊपर बैठे हुए और हम लोग बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुतिन और मोदी जी जो हैं वो यकीनन आपस में बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे अभी ट्रम्प चाचू को बताते हैं। दोस्तों एक बार गूगल के ऊपर ऐसा ट्रेंड चल गया था कि यदि आप गूगल पर सर्च करते भिखारी, तो पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री था इमरान खान, उसकी फोटो आ जाती गूगल के ऊपर कि ये भिखारी है। आपने सिंपली गूगल इमेज के अंदर सर्च किया कि भिखारी, तो इमरान खान की फोटो आती थी। हालांकि इनके काम बिल्कुल वैसे ही हैं, जहां कहीं भी जाते हैं इनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि हमें पैसे मांगने हैं, जोन से भी मिले कैसे भी करो मगर पैसे ले के आओ। और पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने पोल खोली थी कि यदि कोई पैसा नहीं देता है, सबसे पहला इनका आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल जिसे आसिम मुनीर कहते हैं, वो जाता है, वो जाकर डील पटाएगा, उनसे बोलेगा कि आपको पैसा देना है, और फिर मांगने के लिए हाँक देते हैं पीछे से शहबाज शरीफ को या फिर जो भी इनका कोई पपेट प्रधानमंत्री होता है उसको, कि मैं डील पटा लूंगा, पीछे से जाकर तुम पैसा मांग लेना। अब एससीओ इतना महत्वपूर्ण समिट था, दुनिया भर के चेंजेस आ रहे हैं, ट्रंप टैरिफ लगाने पे तुले हुए हैं, बार बार भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, साथ में दुनिया भर की चुनौतियां हैं। इसमें जाकर शहबाज शरीफ का बोलत हैं, शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे यहाँ पर भयंकर बाढ़ें आई हैं, जान मान का नुकसान हो गया है, भैया पैसा दो, कैसे भी करो, पैसा होगा कि हमको दो ताकि हमारे इस नुकसान की भरपाई हो सके। साथ में दूसरी बात ये का बोलने लगे कि पाकिस्तान दुनिया भर और इस क्षेत्र के लिए आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है। मतलब धिक्कार है तुम्हारे जीवन के ऊपर, सबको पता है दुनिया के अंदर कि तुम ही दुनिया भर के जिहादियों को अपने यहाँ पर पालत हो, और वो जिहादी अब जब तुमको ही उड़ाने लगे तो तुम्हें तकलीफ हो रही और कह रहे कि हम दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो सरासर गलत बात है। और जब शहबाज शरीफ ये आतंकवाद वाला भाषण दे रहे थे तो एक लीडर की फेस के ऊपर कैमरा जाता है, वो कसम से शहबाज शरीफ को गुस्सा में ऐसा देख
रहा था कि अगर उठ के चला गया तो शहबाज शरीफ के मुंह पर 2-4 तमाचे जरूर रगड़ देगा। वो शायद कजाकिस्तान या फिर किर्गिस्तान के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि चाइनीज भाषा में लिखा था तो इतना गौर नहीं किया। बाकी गुस्से में तो लोग इतने देख रहे थे इनको कि मुंह पे 2-4 थप्पड़ जरूर मारते कि जहां भी जाओ तुम्हें सिर्फ पैसा चाहने हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। कब तक तुम्हें दुनिया खिलाएगी फ्री में?